So in English, there are different types of words that are used for specific situation. अगर आप उस सिचुएशन को सीख लें, इट वुड बी रादर इजी फॉर यू टू मेक सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं क्या आपका पढ़ने को दिल कर रहा है, क्या आपका इंग्लिश सीखने को जी चाह रहा है, क्या आपका खाना खाने को दिल कर रहा है, क्या आपका नाश्ता करने को दिल कर रहा है. तो जहाँ पर भी हम इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर बेटा किसी भी चीज़ की तलब हो या ख्वाहिश हो, ठीक है, तो इंग्लिश में हम शायद ये लफ्ज़ यूज़ करें, आई वॉन्ट टू स्टडी. ठीक है, तो आपने पॉलिश्ड वर्ड यूज़ करना है. वो वर्ड क्या है? फील लाइक. क्या वर्ड है वो? फील लाइक. लफ्जी मतलब तो होगा फील, महसूस करना, लाइक तरह, मैं इस तरह महसूस करता हूँ. लेकिन तर्जमा इसका क्या होगा कि मेरा दिल कर रहा है. जैसे क्या आपका खाना खाने को दिल कर रहा है? डू यू फील लाइक ईटिंग. तो इसमें हमने ING फॉर्म लगानी है, फील लाइक और ईटिंग. ठीक है, तो इस तरह से अब बारिश का मौसम, मेरा नहाने को जी चाह रहा है, आई फील लाइक बाथिंग. हमारा इस फ्लैट में रहने को दिल नहीं करता, वी डोंट फील लाइक लिविंग इन दिस फ्लैट. ING फॉर्म जो है वो आपने लगाने की कोशिश करनी है. ठीक है, अगर आगा तो मेरा इंग्लिश पढ़ने को दिल नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा? शाबाश, क्या इसकी इंग्लिश? आई डोंट फील लाइक लर्निंग इंग्लिश. ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा खाना खाने को दिल क्यों नहीं करता? वाई डोंट यू फील लाइक ईटिंग. ठीक है, क्यों के लिए क्या आ गया? मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं करता, आई डेंट फील लाइक गोइंग देयर. क्या आपका चाय पीने को दिल नहीं कर रहा? डू यू फील लाइक टेकिंग टी. ठीक है, इस तरह मेरा किसी से मिलने को दिल नहीं कर रहा, आई डोंट फील लाइक मीटिंग एनीवन. ठीक है, तो पुरानी उर्दू में जी नहीं कर रहा, आजकल हम लोग क्या कहते हैं उसमें दिल नहीं कर रहा. ठीक है, तो इसमें लुबे लुबाब ये है, आपने लफ्ज़ का याद रखना है फील लाइक. ठीक है, फील लाइक के जरिए हम इसको देखते हैं. दूसरा लफ्ज़ बेटे जो आपने याद रखना है वो है वेदर. एक तो मौसम वाला वेदर होता है ना, उसके स्पेलिंग होते हैं WEATHER. ठीक है, ये वेदर जो है ये आता है जब दो चीज़ों का आपके पास क्या हो बेटा, ऑप्शन हो. वहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है कि क्या ये चीज़ या वो चीज़. ठीक है, जैसे आप मेरे साथ आएँ या ना आए, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा. ठीक है, वेदर यू कम विद मी और नॉट. इसमें हम वेदर लगाते हैं, और लगाते हैं, और नॉट लगाते हैं. ठीक है, तो इसमें आपने कहना आई मस्ट गो देयर. जैसे मैं कहूँ आपको इंग्लिश अच्छी लगे ना लगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा. ठीक है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई विल टीच यू इंग्लिश. ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट फिक्रात हैं. जैसे वो मसरूफ़ है या नहीं, आप कहेंगे वेदर ही इज़ बिजी और नॉट, ही मस्ट कम हेयर. ठीक है, इसी तरह से आया वो ज़हीन है या नहीं, चाहे भाई ज़हीन हो, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं ना चाहे, तो उस चाहे के लिए इस्तेमाल क्या होगा? वेदर. ठीक है, वेदर ही इज़ अ जीनियस और नॉट. ठीक है, हिज रिजल्ट इज़ ऑलवेज गुड. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं मुझे नहीं पता वो बंदा भाई अच्छा है या बुरा, लेकिन मेरे साथ वो हमेशा अच्छा ही है. ठीक है, तो आई डोंट नो वेदर ही इज़ गुड और नॉट, बट ही इज़ ऑलवेज काइंड टू मी. ठीक है, तो आप वेदर और नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इसी तरह से बेटे नेक्स्ट वर्ड है जिसको आपको फोकस करना चाहिए, वो क्या है? टच. तो हम लफ्ज़ी मतलब इसका और तरह से लेते हैं, लेकिन अगर हमने किसी से पूछना हो, मसलन आपका क्लास में पहला दिन है, आपसे पूछना भाई क्लास कैसी लगी. कोई मोबाइल सेट न्यू लिया है, कोई कार नहीं ली है, तो मैंने पूछना भाई कैसी लगी ये कार. ठीक है, कोई आपने नया रेस्टोरेंट ट्राई किया है, तो आपको ये डिश कैसी लगी. ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है बेटा? उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हाउ डज इट टच यू. ठीक है, तो इसके लिए वर्ड ये यूज़ किया जाता है. मसलन मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं आपको ये तजवीज़ कैसी लगी, हाउ डिड हिज सजेशन टच यू. ठीक है, या अगर आपने कहना ये खाना कैसा लगा, हाउ दिस डिश टच यू. ठीक है, और इसी तरह से अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी है तो आप कह सकते हैं इट टच्ड माई हार्ट या इट टच्ड मी अ लॉट. ठीक है, इस तरह आपको वो अच्छा लगा या नहीं, डिड ही टच यू और नॉट. इस तरह ऐसे मंजर अच्छे नहीं लगते, डोंट सच सीन्स टच यू. ठीक है, तो टच का मतलब भी अच्छे कोई चीज़ अच्छी लगना के मानों में भी इस्तेमाल होता है. तीसरा ये जो तीसरे रूल के मुताबिक आपने वर्ड जो याद रखना है वो क्या है? अनलेस.
अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, ठीक है। तो हमने जब भी किसी शख्स से, जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं कि जब तक तुम फलां काम नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं होगा, तो देखें अन का लफ्ज़ तो पहले लगा हुआ है, तो नॉट का मीनिंग इसमें पहले से मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर जब तक वो नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा। तो अब देखें उर्दू में नहीं लगा हुआ है ना पहले फिक्रे में, लेकिन इंग्लिश में देखें अनलेस ही कम्स आई विल नॉट लीव, मैं नहीं जाऊंगा। आप बता सकते हैं पहले हिस्से में नहीं कहाँ पे लगा हुआ है, वो अनलेस के अंदर ही मौजूद है। आपने ये नहीं कहना अनलेस ही डज नॉट कम, ठीक है। आप जानते हैं ना मैथ का रूल है, माइनस को माइनस से ज़रब दें तो जवाब क्या होता है, प्लस, ठीक है। -1 को -1 से ज़रब दें तो उसका आंसर होता है +1, ठीक है। तो अनलेस में तो नेगेटिव पहले ही मौजूद है, तो आपने नॉट नहीं करना। जैसे मैं कहता हूँ भाई जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम सीखोगे नहीं, तो अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट लर्न, जब तक वो आए नहीं मैं वहाँ रहा, ठीक है। अब ये माजी में आपने ये बात कहनी है कि मैंने भाई उसका डॉक्टर साहब जब तक आए नहीं थे मैं मरीज के पास ही था, ठीक है। अनलेस द डॉक्टर केम आई रिमेन्ड विद द पेशेंट, ठीक है। तो अनलेस दे केम, जब तक वो आए नहीं मैं वहाँ पर रहा, ठीक है। अनलेस यू आर एम्प्लॉयड, जब तक आप नौकरी नहीं करते आपको कोई पसंद नहीं करता। अनलेस यू आर एम्प्लॉयड, अब अनलेस में क्या है, ख्याल रखना आप लोगों ने, असल गलती क्या होती है, लोग अनलेस के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट भी लगा देते हैं। अब देखें ये फिक्र आम जिंदगी में इस्तेमाल होता है ना, जब तक आप सोचते नहीं है आप मुनासिब फैसला नहीं कर सकते। अनलेस यू थिंक यू कैन नॉट मेक अ गुड डिसीजन, ठीक है। तो बेटा ये सेंटेंसेस आपके सामने, इनको आप रोक के ये डिफरेंट अंदाज में ये साथ साथ आपने इनको सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, अगर आपको किसी भी चीज़ की हैबिट है या आदत है, ठीक है, तो उस आदत को जानने के लिए हम ये वाला फिक्रा जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी के एतबार से हमने ये देखने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल आदत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है यूज्ड टू, ठीक है। क्या इस्तेमाल होता है, यूज्ड टू। अगर आपने कहना है कि भाई मुझे सुबह उठने की आदत है, तो आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर यूज्ड टू लगाते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये इज एम आर वगैरह लगाएंगे, उसके साथ यूज्ड टू और आईएनजी फॉर्म होगी, ठीक है। ये बात याद रहे कि अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो फिर ये इस तरह से आएगा, जैसे मुझे ऐसे लोगों से निपटने की आदत है, आई एम यूज्ड टू डीलिंग विद सच पीपल। इस तरह से उसे सिगरेट पीने की आदत है, ही इज़ नॉट यूज्ड टू स्मोकिंग, ठीक है। आदत नहीं है तो आपने क्या लगा दिया, नॉट यूज्ड टू। क्या आपको देर से आने की आदत है, आर यू यूज्ड टू कमिंग लेट। अब ये आपने ध्यान रखना है कि यू है तो आर लगाया हमने, ठीक है। इज के साथ, एम के साथ और आर के साथ हमने वो अल्फाज उसके हिसाब से ये देखने की कोशिश करनी। जैसे मिसाल के तौर पर आप सबको इसकी आदत हो जाएगी, तो ऑल ऑफ यू विल बिकम यूज्ड टू इट। तो यूज्ड टू इट का क्या मतलब होता है, आदी होना, ठीक है। जैसे मसला हम कहें ये जो फौजी हैं वो किस तरह से सारी रात वो पहरा दे सकते हैं, तो वो क्या कह सकते हैं, वी आर यूज्ड टू इट, हमें इस चीज़ की क्या आदत है। कोई हो सकता है ड्राइवर हो, वो 48 घंटे भी ड्राइविंग कर रहा हो, तो हम कहेंगे तुम कैसे इतनी ड्राइविंग कर लेते हो, वो कह सकता है आई एम यूज्ड टू इट, ठीक है। तो किसी भी काम करने की आदत है उस, जैसे टीचर्स हैं उन अक्सर खड़ा होकर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर वो ना भी सारा दिन बैठे तो वी कैन से दैट आई एम यूज्ड टू इट, कि मुझे भाई इसी तरह से पढ़ाने की आदत है, ठीक है। तो ये डिफरेंट बेटे फिक्रात हैं, इनको आप वीडियो को रोक कर फिर अच्छी तरह से एक एक फ़िक्रे को साथ साथ आप पढ़कर वो देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ ये इसका स्क्रिप्ट भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप वहाँ से भी देख के याद कर सकते हैं और बाकी वीडियो के साथ भी उसकी आपकी हेल्प हो जाएगी। पाँचवा देखें भाई, पाँचवा अहम लफ्ज़ है इंग्लिश का, वो है लेट्स। लेट्स किसको कहते हैं, लेट अस। चलें भी, जैसे कोई भी सजेशन आपने देनी है, लेट्स स्टार्ट द लेसन, या लेट आए किसी रेस्टोरेंट चलें, लेट्स गो टू सम रेस्टोरेंट, चलें कुछ देर और इंतज़ार कर लें, लेट्स वेट
for some more time. इसी तरह से आओ पहले मैनेजर से बात कर लें. Let's talk to the manager first. इस तरह से आओ पीने के लिए कोई ख़ास चीज़ लें. Let's get something special to drink. ठीक है. उसके बाद आओ उसके निकलने का इंतज़ार करें. Let's wait till his departure. उसके बाद आए उसके वालिद को पैगाम दे दें. Let's convey the message to his father. Next है चलें पिकनिक के लिए चलें भी. Let's go for a picnic. इस तरह से आए अपनी कोशिशों को और मजबूत बनाएं. Let's bolster our efforts. तो आवर को क्या पढ़ते हैं बेटे? आर. जैसे अकेला आर नहीं लिखा होता वैसा हमने पढ़ना है. आए कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं. Let's relax for some time. चलें अपना काम शुरू करें भाई. Let's set to our work. आए इसका खुद इंतजाम करें. Let's manage it ourselves. उसके बाद आए भाई सैर के लिए चलते हैं. Let's go for a stroll. तो सैर के लिए चहलकदमी के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होता है? Stroll. आए नए प्रोफेसर से मशवरा करते हैं. Let's consult with the new professor. आए मौजूदा सूरत हाल देखते हैं. Let's see the present situation. नेक्स्ट आए फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें. Let's inform the police at the earliest. ठीक है, इसको हम पुलिस कहते हैं ना, पुलिस इसको ये कहा जाता है उस हिसाब से. तो आपने बेटे ये पांच डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, ये वर्ड्स हैं जिनको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश. तो हम 5 करके ये रोज़ाना इन वर्ड्स को साथ साथ लेकर चलेंगे.